Welcome back to our fourth class of the Constitution, and today we will learn about writs. What are writs, and what are its type of writs? So see, writs. Okay, so let's start. Okay, so writs are those which is also known as the constitutional remedies. The constitutional remedies that are given in the violation of the rights of Indian citizens. ऑन दैट वायलेशंस जो रेमेडी दिया जाता है उसको रीट्स के अंदर हम लोग डाल सकते हैं. ऑलराइट, सो रीट्स इज ऑल्सो नोन एज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज आई टोल्ड यू. सो वह इफ़ यू गो इन अ डेफिनेशन वे, अगर डेफिनेशन में जाए तो रिटन ऑर्डर होता है वो. तो वो रिटन ऑर्डर होता है और वो दो मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन से हमको दे सकते हैं. वन इज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड वन इज़ द हाई कोर्ट. ओनली दिस टू कोर्ट कैन इशू रिट्स. ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या और अदर जो लोकल कोर्ट्स होता है वो लोग रिट्स इशू नहीं कर सकते हैं. रिट्स कैन बी इशूड बाय ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. सो रिट्स, so it's a written order that command the constitution remedy for Indian citizens against the violation of their fundamental rights. So फंडामेंटल राइट्स का वायोलेट होना पड़ेगा तभी रीच हम लोग उस रीट का मदद ले सकते हैं एंड वी कैन इशू रीट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट्स दिया जाता है एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रीट्स को दिया जाता है. सो आप लोग ऐसे याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है इसलिए उसका नंबर भी ऊपर में है, एकदम एक से शुरू होने से इट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर तो होता है. फिर हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल से के तहत रीट्स दिया जाता है. सो अभी रीट्स के टाइप्स को हम देखेंगे. उसके पहले कुछ देख लेते हैं और वो आप नोट कीजिए. ओके, सो द कंसेप्ट, जो ये रीट का जो कंसेप्ट है वो एक मैगजीन के द्वारा आया है. एक मैगजीन के द्वारा आया है और वो मैगजीन का नाम है उबी जस्ट इबी रेमेडियम. उबी जस्ट इबी रेमेडियम. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि ये सब लैटिन वर्ड में होते हैं. उबी जस्ट इबी रेमेडियम. सो थ्रू दिस मैगजीन द कंसेप्ट ऑफ पावर इशूइंग ऑफ रीट हैज केम. एंड ये मैगजीन क्या बोलते हैं? ये मैगजीन बोलता है कि फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज़ ए रेमेडी. ओके, फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज़ ए रेमेडी. कुछ कहीं में भी कुछ रॉन्ग दिख रहा है तो उसके लिए एक रेमेडी जरूर ही होता है हम लोग के पास. सो दैट्स व्हाट इज सेड टू बी रीट्स. सो लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ रीट्स. रीट्स कितने प्रकार के होते हैं, रीट्स कौन कौन से होते हैं, उसके पहले हम एक देख लेते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रीट्स है वो डिफरेंस क्या होता है. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो रीट इशू करता है और हाई कोर्ट जो रीट इशू करता है उसमें दोनों में से डिफरेंस क्या है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये जो आर्टिकल 32 दिखाई दे रहा है, ये आर्टिकल 32 किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स. सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट का जो रीट है इट कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फंडामेंटल राइट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का रीट दिया गया है. और हाई कोर्ट का जो रीट होता है वो तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट प्लस ये अदर पर्पस जो होता है लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनेंस एंड ऑल, उनमें भी ये रीट का इश्यू होता है. Supreme Court writ is only issued for violation of fundamental rights. High Court का writ both violation of fundamental rights and purposes like administrative tribunals and all, उसके लिए भी यूज़ होता है. And second difference is that Supreme Court का जो writ है आर्टिकल 32 के अंदर वो
पार्ट 3 के अंदर फॉल करता है। सुप्रीम ये दो है हो गया, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो रीत है वो, एक मिनट इधर मैं लिखता हूँ, वो पार्ट 4 के अंदर, सॉरी पार्ट 3, सुप्रीम कोर्ट का रीत पार्ट 3 के अंदर आता है, बट हाई कोर्ट का रीत पार्ट 3 के अंदर नहीं आता। सो दीज आर टू डिफरेंसेस। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ रीट्स। अभी रीट्स होता है 5 प्रकार के। ये समझ में आ गया, उबी जस इबी रेमेडियम, जो मतलब फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज ए रेमेडी, कुछ भी गलती हो, गलती के लिए एक रेमेडी है ही, और वो रेमेडीज ये सब है। दीज 5 रेमेडीज आर नोन एज द रीट्स। पहला आ गया है आपका हेविस कॉर्पस। जब आप लोग ये प्रोनाउंस करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा शायद। हेबिस कॉर्पस, मैंडमास, प्रोहिबिशन, सर्टोरेरी एंड को वारंटो। सो दीज आर द 5 रीट्स दैट आर गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये 5 रीत क्या क्या है। पहला रीत हो गया है हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस मतलब एज इट इज गिवन यू मे हैव द बॉडी। सो हेबिस कॉर्पस क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। इसके अंदर ये रीत हम कब यूज़ कर सकते हैं? कोई इलीगल डिटेंशन है, समवन इज इलीगली डिटेन्ड बाय एनी पुलिस और बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाय एनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर इलीगली डिटेन किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग हैबिस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इलीगल डिटेन, तो अभी एक पर्सन है ए इज़ इलीगली डिटेन्ड। वो किसी जेल में बंद होके बैठा हुआ है, ठीक है, किसी जेल में बंद होके बैठा हुआ है। तो अभी ये तो खुद जाके कोर्ट को नहीं बोल सकता कि हमको हैबिस कॉर्पस चाहिए, हम इलीगली डिटेन होके रखा है। तो इन दोज केसेस द पर्सन हिमसेल्फ में तो गो फॉर दिस रीथ, बट ऑल्सो हिज रिलेटिव्स, उनके जो रिलेटिव्स है, ओके, एंड हिज फ्रेंड्स, सो दे कैन ऑल्सो go to the court on behalf of A and ask for this remedy. So habeas corpus मतलब अगर इलीगली किसी को डिटेन करके रखा है to release a person who has been detained unlawfully or illegally whether in prison or in private custody, तो हम लोग ये रीत का इस्तेमाल करके we can release that person. So अभी फटाक से देख लेते हैं कि देयर आर मोर 4 केसेस जहाँ में हम लोग हैबिस कॉर्पस का यूज़ नहीं कर सकते। पहला केस हो गया है डिटेंशन इज़ लॉफुल। अगर डिटेंशन अनलॉफुल दिया गया है, अगर डिटेंशन लॉफुल हो गया मतलब अगर विथ पुलिस वारंट कोई पुलिस आके एक आदमी को उठा ले जा सकता है, तो तभी उसको हम लोग इलीगल डिटेन नहीं बोलेंगे। तो दैट्स नॉट कम अंडर द हैबिस कॉर्पस, वी कैन यूज द रीट ऑफ हैबिस कॉर्पस। दैट इज फर्स्ट, डिटेंशन इज लॉफुल। एंड व्हेन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट में कोई ऐसा हरकत कर दिया है जिसके लिए उसको बंदी बना लिया गया है, तो वो भी हम लोग उस समय में भी हम लोग हैबिस कॉर्पस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आ जाएगा। नेक्स्ट है डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर डिटेंशन जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड बाहर में हुआ है, तब भी हम लोग हैबिस कॉर्पस का यूज़ नहीं कर सकते। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन इज डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट। तो these four are the cases in which we can't use the writ of habeas corpus, but उसके अलावा we can use the writ of habeas corpus if we are detained illegally, अगर हमको बंदी बना लिया गया है unlawfully। सेकेंड इज द मैंडामस। मैंडामस हो गया है आपका वी कमांड। हम लोग का एक अथॉरिटी होता है कि हम लोग कमांड कर सकते हैं किसी पर्सन को टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी इन अ राइट वे। अच्छा, तो टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट,
ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, देन मैंडामस इज यूज्ड, मैंडामस यूज़ किया जाता है। तो एक केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल में। तो गुजरात स्टेट वर्सेस लोटस होटल में, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल में क्या हुआ था कि इन दिस केस द फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है गुजरात स्टेट का, वो दे हैव हैंड एन एग्रीमेंट विद द लोटस होटल। तो लोटस होटल के समक्ष वो लोग एक एग्रीमेंट के अंदर आए। उधर में बोला गया कि वी विल रिलीज द फंड्स सो दैट यू कैन कंप्लीट योर कंस्ट्रक्शन वर्क। सो लोटस होटल ने गुजरात स्टेट जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उनके उधर में आए और उन लोगों ने उनको फंड मांगा कि हमको एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बना के हमको सो वी वांट लोन। तो गुजरात स्टेट जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उन्होंने दे दिया, बोला कि मीन्स दिया नहीं, बोला कि आप लोग शुरू करिए आप लोगों का काम और हम लोग ये पैसे को हम लोग रिलीज़ कर देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर दे रिफ्यूज़ टू रिलीज़ दैट मनी। बाद में वो लोग उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। लेकिन लोटस होटल तो अपना वो बिल्डिंग बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, तो अभी क्या होगा? So in this case, they can go to the court, both Supreme Court or High Court, and they can ask for the writ or remedy of mandamus. और जाके बोल सकता है कि ये लोग दिस को फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैव promised us to perform of giving the loan, तो वो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको। तो तब हम लोग मैंडामस का यूज़ करके हम लोग ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर पब्लिक ड्यूटी, एंड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट वी कैन आस्क द कोर्ट टू इशू द रिट ऑफ मैंडामस एंड गिव रेमेडीज टू लोटस होटल। सो दिस इज द रिट ऑफ मैंडामस। इधर में वी कमांड किया जाता है। सर्टोरी में आ गया टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द हाई कोर्ट और द लोअर कोर्ट, और बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन कमांड द लोअर कोर्ट जो कि टू सबमिट देयर रिकॉर्ड्स। मतलब लोअर कोर्ट को बोला जाता है कि अपना रिकॉर्ड सबमिट करो कि अभी अभी क्या क्या रिव्यू चल रहा है, और उस रिव्यू में अगर वो लोग कुछ भी ऐसा इलीगल कुछ दिखता है तो उसको वो लोग क्वाश कर देता है। उसको वो लोग क्वाश मतलब फिनिश, मतलब ख़त्म या नॉन एग्जिस्टेंस, क्वाश कर देता है। सो उसको ही सर्टोरेरी बोलते हैं। सर्टोरेरी मतलब जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिव्यू के लिए अपना रिकॉर्ड मांगते हैं और उसमें अगर कुछ इलीगल जजमेंट और इलीगल कुछ दिखाई देता है तो उसको वो लोग एक बार में ही वो लोग ख़त्म कर देते हैं। दैट इज़ सर्टोरेरी। तो इसमें लोअर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आस्क द लोअर कोर्ट्स और द ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल। ओके, सो सर्टोरेरी हो गया ये। फिर आ जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू प्रोहिबिट, नाम में ही है प्रोहिबिट करना। टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन ए पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नॉट जुरिसडिक्शन टू ट्राई। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं तो फॉरबिड और टू स्टॉप। ठीक है, तो बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन में आ गया प्रोहिबिशन, क्योर में आ जाता है सर्टोरेरी। ठीक है, तो एक एग्जांपल में देता हूँ। सी, इफ बिफोर द जजमेंट इज अनाउंस, इफ वी वांट टू प्रिवेंट, जजमेंट अभी तक दिया नहीं, उसके आगे ही अगर हम लोग उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसको प्रोहिबिशन बोलता है। तो इन दिस केस वी कैन इशू द रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड बिफोर गिविंग द जजमेंट देने से पहले अगर हम उसको उसमें रोक लगाना चाहता है या रोक लगा सकते हैं, तब हम लोग प्रोहिबिशन का रिट्स इशू कर सकते हैं।
ठीक है. And the last is the quo warranto. Quo warranto means it's simple. What is your authority? You can ask any government servant or in any organization. ठीक है, कि हम लोग पूछ सकते हैं कि इसका इस पोजीशन इस पोस्ट में उसका हक है कि नहीं, और वो कौन से अथॉरिटी में इधर में बैठा हुआ है. तो टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस which he is not entitled. कोई कोई होता है कि कुछ मतलब ऐसे पोस्ट में बैठा हुआ होता है. ठीक है, वो लोग ऐसे पोस्ट में बैठा हुआ होता है कि another person who can hold that position, कोई इलीगली भी बैठा हुआ होता है. सो इन दोज केसेस इफ़ यू आर मतलब अगर आपको संदेह हो रहा है कि ये इस कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, ये अथॉरिटी इसको रोल प्ले नहीं करना चाहिए, तो तभी आप को वारंटो का रीड इशू कर सकते हैं, विच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके आपको इस रीड्स को उन पर्सन को पूछेगा कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका अथॉरिटी क्या है इस चेयर पर बैठने के लिए. सो दैट्स को वारंटो. सो दीज आर द 5 रीड्स दैट आर गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रीड्स क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर दे सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर दे सकते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट का रीच है वो फंडामेंटल राइट वायलेशन में करता है, और हाई कोर्ट का जो रीच है वो फंडामेंटल राइट्स को तो वायलेशन का रेमेडी तो देता है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का भी देता है. और सुप्रीम कोर्ट का रीच पार्ट 3 के अंदर आता है और हाई कोर्ट का रीच पार्ट 3 के अंदर नहीं आता है. ये छोटा डिफरेंस हो गया. फिर रीट एक लीगल मैगजीम के अंदर लीगल मैगजीम के कंसेप्ट से लिया गया है, एंड दैट इज उबी जस्ट इबी रिमेडियम, मतलब फॉर एवरी रॉन्ग देयर इज ए रेमेडी. अगर कुछ भी गलती है उसके लिए एक रेमेडी ज़रूर ही दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या कोर्ट से. सो रिट्स 5 प्रकार के हो गए. हेबिस कॉर्पस जो इलीगल डिटेन होता है, इलीगल डिटेन को रिलीज़ करने के लिए. मैंडामस हो गया है टू सिक्योर परफॉर्मेंस पब्लिक ड्यूटी. और वो जो सर्टोरी मतलब जो जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को अपना रिव्यूज़ अपना जजमेंट मांगता है, और जिसमें अगर कोई इलीगल जजमेंट दिखाई देता है तो उसको तुरंत ही क्वाश कर देता है, तुरंत ही ख़त्म कर देता है, उसको सर्टोरी बोलते हैं. फिर प्रोहिबिशन आ गया. प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट प्रिवेंशन, जजमेंट देने से पहले ही अगर आप उसको रोक लगाना चाहते हो तो दिस रिट इज यूज्ड. एंड लास्टली को वारंटो मीन्स टू restrain a person from holding a public office and to ask them what is their authority to sit at that position and playing the authority of that position. So these are the 5 reads. Hope you liked it, and if is there any problem then you can comment on below. Thank you so much.